जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन से अनुरोध करेंगे, पारायण करेंगे 17वें श्लोक तक, 1 से 17। शैलाबेन छो? Yes, yes. 1 minute, huh? समझो क्या आएगा। जी जी ओके, स्टार्ट। 1 minute, I can't see properly.
श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकृत्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्या विनय बस संपन्ने। बस up to ओके 70. ओके जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बराबर હતું? बराबर. ओके थैंक यू।
हमने 17वें श्लोक की शुरुआत करी थी गत सत्र में। Just to recapitulate, तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धय जिनकी बुद्धि, तदात्मान जिनका मन, जिनकी निष्ठा भगवान में ही है, वैसे ज्ञान के द्वारा जो शुद्ध हो गए हैं, वैसे जिनका पापों का क्षालन हो गया है, ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, कल्मष यानी पाप, निर्धूत यानी धुले गए हैं ज्ञान से, वह गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वह अपुनरावृत्ति की ओर जाते हैं, यानी कि वापस आना नहीं पड़ता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। यह भाव है इस श्लोक का। आइए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। इस श्लोक में भगवान ने किसी भी साधक की कक्षा, हमारी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहें तो लोअर केजी से शुरू करते हुए पीएचडी तक जाने की यात्रा जो है, उसकी संक्षेप में भगवान ने चर्चा करी है। इस श्लोक के शब्दों को थोड़ा क्रोनोलॉजी बदल के, श्लोक में जो है उसकी थोड़ी क्रोनोलॉजी बदल के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो और भी आनंद आएगा। सबसे पहली बात, अभी श्लोक में क्या है मैं दोबारा आपको बता दूं। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठस्तत्परायणः, इस तरीके से, यानी पहले बुद्धि है, फिर आत्मा है, फिर निष्ठा है और फिर परायण है। लेकिन अभी पहले हम इसमें परायण लेते हैं, तत्परायणाः। तत् यानी क्या? हमारा ऊपरी सेल्फ, या तो हमारी अवर ओन हायर सेल्फ, यानी जो हम मुक्त हैं, आत्मा की जो बात करते हैं, हमारी आत्मा जो शुद्ध है, मुक्त है, वह परायण यानी हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, या तो अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। सो अभी क्या है, हम हमारे निचली कक्षा पर हैं, आवर लोअर सेल्फ ईगो, अहंकार जिसको हम कहते हैं। और इस अहंकार में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अहंकार यानी कि हमारा जो नॉर्मल अहंकार है, ये अहंकार का प्रॉब्लम क्या है? इसमें हमें सुखी होने के लिए और सिक्योर होने के लिए, फॉर बीइंग हैप्पी एंड सिक्योर, हमें बाहर के परिबलों के ऊपर आधार रखना पड़ता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आके हमको अपसेट कर सकता है, क्या? कोई भी रिलेशन आप पकड़ो तो इसमें कहीं ना कहीं
देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस, और राग द्वेष जुड़े हुए ही हैं। तो जिनमें हमें राग है वो हमें आनंद देते हैं, जिनसे हमें द्वेष है वो हमें क्लेश देते हैं। तो क्या होता है, बाहरी व्यक्ति हैं या तो बाहरी परिस्थिति है, और जब भी ये बातें हमें करते हैं तभी हमारे मन में त्रिपुटी ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। एक्सटर्नल फैक्टर, कोई एक्सटर्नल वस्तु, एक्सटर्नल व्यक्ति, एक्सटर्नल परिस्थिति, ये सारे जो हैं इनमें से कोई भी हमें अपसेट कर सकते हैं। हमारे जो भी रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेन, तनाव, प्रॉब्लम्स होते ही हैं, क्योंकि हम दूसरों की बिहेवियर है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई मेरे पति ऐसे क्यों हैं, तो पति बोलेंगे कि ये मेरी पत्नी ऐसा बर्ताव क्यों करती है, या तो मेरा बेटा ऐसा बर्ताव क्यों करता है, या तो मेरा पड़ोसी ऐसा क्यों बिहेव करता है, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ऐसा क्यों मेरे से बर्ताव करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी बाहरी व्यक्ति जो है उनके जो वर्तन है उसकी वजह से हमारा मन जो है उसके ऊपर उसका असर होता है। अभी उसमें हम डिस्टर्बेंस की बात ना कर, आनंद की भी बात कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति जोवियल है तो उसके आने से हमें आनंद भी होता है। एक बहुत फेमस उक्ति है, शायद आपको मालूम होगी। There are people who bring pleasure wherever they go, and there are people who bring pleasure whenever they go. ध्यान से सुनिए, खाली आर और एन का ही फर्क है। There are people who bring pleasure wherever they go, इसमें आर है, wherever they go. There are people who bring pleasure whenever they go. वहाँ आर की जगह पर एन है, खाली इतना ही फर्क है। तात्पर्य क्या, कई लोग ऐसे हैं कि जो जहाँ जाते हैं आनंद लेकर जाते हैं, खुशियाँ लेकर जाते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो जब जाते हैं तभी खुशी मिलती है कि हाश गया। तो अभी ये दोनों प्रकार के लोग, वेरेवर दे गो वाले और वेनेवर दे गो वाले, हमें इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं। वेरेवर दे गो वाले जो है वो हमें आनंद देते हैं, वेनेवर वाले जो है वो भी हमें आनंद देते हैं उनके चले जाने से। नाउ कहने का तात्पर्य क्या है कि पीपल कैन डिस्टर्ब अस। उसी तरीके से वस्तुएं भी हमें डिस्टर्ब कर सकती है, परिस्थिति भी डिस्टर्ब कर सकती है। इसके बार बार एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, आई विल नॉट गेट इनटू इट अगेन। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सर्वम परवशम दुखम। जो हम परवश हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ऊपर यदि हम निर्भर हैं तो वो दुखदायक है, क्योंकि हमें अपने आप को दूसरों की बिहेवियर के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते रहना पड़ता है। या तो हम दूसरों को हमारे हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक त्रासदायक प्रक्रिया है। और हमारी भारतीय महिलाएं 7 जन्म तक एक ही पति को मांगती है, उसके पीछे यही सीक्रेट है कि वह हम बराबर टपारीने सीधा કર્યા હોય ને વળી પાછા બીજા કોઈક નવાની જોડે ભેટો થાય એના કરતાં જે છે એ હારા છે, એટલે 7 જન્મ હે પ્રભુ આને જ આપજે, એમ માથાકૂટ તો નહીં। તો वी ट्राई टू एडजस्ट द पीपल एज पर अवर लाइकिंग, उनको ट्यून करने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी सीनियर्स बैठे हैं, तो और अक्सर एवरी हस्बैंड मस्ट हैव हर्ड दिस डायलॉग। वैसे आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आप में अक्ल थोड़ी कम है, ये स्टैंडर्ड डायलॉग है, हर गृहस्थी का स्टैंडर्ड डायलॉग है। તમે ભોળા બહુ, તમને બધા ઉલ્લુ બનાવી જાય, પછી કે ભોળા કે
उल्लू बनावी जाए તમને. તમારામાં અક્કલ નહીં, कॉमन सेंस नहीं, सॉरी, तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं. एनीवे छोड़िए, ये हम सब फेमिलियर हैं, ये सब डायलॉग्स है इसको, यानी आई डोंट नीड टू इलेबरेट ऑन दिस. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम सीधा सीधा किसी को कह नहीं सकते, तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को घर पे बुलाते हैं, नहीं तो પછી कोई स्वामी जी के घर पे पधरामणी करते हैं और फिर स्वामी जी से जरा कान में जाकर बोलते हैं कि जरा बच्चों को कुछ अच्छा सुनाइए, और स्वामी जी अपना प्रवचन शुरू करते हैं बच्चों को कुछ बताने के लिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह. और आजकल के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो ऐसा किसी स्वामी जी को बुला के आप उनको थोड़ा ये करने की कोशिश करो, अंदर के ग्रेडवाने की कोशिश करो, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी मुझे मालूम है तुम इनसे मेरे लिए कुछ कहलवाना चाहती हो, तुम जो कहती हो ना इनसे भी कह लो. फिर वो बोलोगे देखो स्वामी जी ने ऐसा बोला था. ये सब चालाकी मेरे साथ मत करो. Our kids have also become very smart nowadays. इसके ऊपर जब भी मैं मनन कर रहा था ना, तो तभी एक फ्लैश आया मेरे दिमाग में कि शायद यही ये वजह रही होगी कि हमारा जो स्पिरिचुअल परस्यूट्स का जो अभियान था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ. क्योंकि बच्चे तो सारे MBA हैं, तो हमें सिखाने की कोशिश मत करो. कहने का तात्पर्य क्या है कि हम हमारे आसपास के वर्तुल में जो भी लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करके उनको बदलने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं. वो एडजस्टमेंट का जो नॉब है उसको घुमाते ही रहते हैं. पहले वो कांटा वाला रेडियो होता था, खबर है, व्हेन यू ट्यून इट तो कांटा ऐसा उसका फिरता था, तो और फिर एकदम पर्टिकुलर एक स्टेशन पे जाकर उसको बराबर उसको ट्यून करते थे पकड़ के. तो ये नॉब हमको घुमाते रहते थे ट्यून करने के लिए. वैसे हम संसार में भी हमारे इस रिलेशनशिप के नॉब को ऐसे घुमाते रहते हैं ट्यून करने के लिए कि हमारे साथ ट्यून में आ जाए, लेकिन ये कभी होता नहीं है. और फिर 70-80 साल का हो जाते हैं, 60-70-80 साल के, खास करके 60 के आगे जब निकलते सठिया जाते हैं, फिर पता चलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज द पीपल. तो 60 साल 70 साल तक ये प्रयत्न करते हुए भी हम किसी को बदल नहीं सके. और हम इनको बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं या तो कर रहे थे क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए हम दूसरों को ट्यून करने की कोशिश करते थे. और लेकिन इस बात को यदि हम ठान ले कि मुझे अपने आप को हैप्पी और सिक्योर महसूस करना है, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, बाहरी तत्वों के हिसाब से मैं सुखी होना या तो सिक्योर होना चाहता हूं, ऐसा नहीं. एंड मार्क द वर्ड हियर, I want to be happy and secure not because of external conditions. I want to be happy and secure in spite of external conditions. मुझे सुखी और सिक्योर होना है बाहरी कंडीशन के हिसाब से नहीं, लेकिन मुझे सुखी होना है
बाहरी कंडीशन के होते हुए भी मुझे सुखी रहना है, मुझे अपने आप को सिक्योर महसूस करना है। और यह बात जब भी मन में उगेगी तो इससे हमारी आंतरिक स्वतंत्रता यानी कि इंटरनल फ्रीडम बनती जाएगी, यानी वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस। और यह आंतरिक स्वातंत्र जो है, दिस इनर फ्रीडम, इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। मुक्ति यानी है क्या? यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशंस। बाहरी परिबल जो हैं उससे आप अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। दो रास्ते हैं, या तो उनको बदल के या तो अपने आप को बदल के। तो विच इज इजियर वे? उनको बदलने जाओगे, इम्पॉसिबल। अपने आप को बदल के करोगे, यू आर ऑलवेज फ्री। हम तो हमेशा मुक्त ही हैं। तो ये मुक्ति का एहसास जब भी हमें हो, वही मोक्ष है। सो आई एम हैप्पी, आई एम सिक्योर, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। आई एम हैप्पी, आई एम सिक्योर इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। बाहर कुछ भी होने दो, मेरे मन की शांति में कभी किसी भी प्रकार की खलबली नहीं होगी। और यह जो मुक्ति का जो भाव है, यह आंतरिक स्वातंत्र का जो भाव है, उसी को हम ब्रह्मन कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी कहीं जाना नहीं है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जैसे हमने देखा था कल के सत्र में ही देखा था। मोक्ष इज नॉट ए, यानी स्पिरिचुअलिटी इन जनरल इज नॉट स्पेस एंड टाइम बाउंड एंटिटी। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। कहीं हमें जाना नहीं है, कभी भी समय में भी नहीं जानना है, हमें यही रहना। इसी घड़ी में हमें इसका एहसास हो सकता है। सो मोक्ष की दशा क्या है? हम अपने आप को कंफर्टेबल रख सकें, बाहरी सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो या ना हो। यानी मोक्ष इज the capacity to be comfortable even when the situations are not up to my expectations. और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है? हमें भविष्य की चिंता ही निकल गई, कल क्या होगा। You don't need to worry, क्योंकि हमें बाहरी तत्वों से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जो भी आता है हमें स्वीकार्य है। सो यू आर फ्री फ्रॉम विद इन। मैं किसी भी प्रकार के भविष्य के लिए तैयार हूं, और इसलिए मेरा आने वाला भविष्य मेरी पूर्णता है, उसमें कहीं भी कोई भी क्षति नहीं ला सकता। यानी माई पूर्णता, आई विल रिमेन फुल एवर। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने यही बात हमको समझाई थी। आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स्वशांति माप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र जो है वह अपने आप को पूर्ण महसूस करने के लिए नदियों के ऊपर आधार नहीं रखता है। समुद्र अपने आप में पूर्ण है, नदियां आए या ना आए। एक्चुअली नदियां समुद्र में पानी डालती हैं, ये कंसेप्ट ही गलत है। एक्चुअली समुद्र की भाप से नदी बनती है, बराबर। वी नो दिस वाटर साइकिल। तो समुद्र इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट एंड फिलिंग इट अप। वो अपने आप से पूर्ण ही है। और मान लीजिए कि सारी हमारी जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी वगैरह, समुद्र से जाकर कहें हम इतना सारा पानी तुम में आकर उंडेलते हैं, इसलिए तुम इतने बड़े 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 पूर्ण हो। समुद्र क्या उत्तर देगा? कुछ नहीं।
वो अपने हिसाब से ही, वो समुद्र की जो आवाज़ मीठी मीठी आती है वो ऐसे ही आती रहेगी। वो जो मोजानो जो आवाज़ है ना, कितना मीठी आवाज़ है वो। समुद्र अपनी मस्ती में है। ओशन इज नॉट बॉदर्ड whether river brings water to it or not. सो यदि हम इस तरीके से समुद्र के जैसा अपने आप को फुल और पूर्ण महसूस करें और हमारे जीवन के ये जो सारे प्रवाह जो हैं, परिस्थिति के, व्यक्ति के, वस्तु के जो प्रवाह हैं, नेचर जो हैं, उनको यदि हम नदियों की तरह देखें तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। अभी समुद्र में गंगा का पानी भी आता है, यमुना का पानी भी आता है, दूसरी नदियों का पानी भी आता है, और नाले में से भी पानी जाते हैं, और भी पानी जाते हैं समुद्र में, बराबर है। एफ्लुएंट का पाइपलाइन भी समुद्र में छोड़ देते हैं, राइट। क्या क्या समुद्र में हम नहीं डालते, सब कुछ आता है समुद्र में, लेकिन समुद्र अपनी मस्ती में है। इसी तरीके से हमारे जीवन के जो सारे प्रसंग हैं वो इसी तरह, गंगा का भी पानी आ गया और गटर का भी पानी आ गया, यानी हमारे एक्सपीरियंसेस लाइक दिस, जो भी एक्सपीरियंस है हम अपनी मस्ती में फुल हैं, और लाइक ओशन वी आर ऑलवेज पूर्ण। और हमारी जो मनस्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए। अभी ये जो मुक्ति की जो बात हमने करी कि समुद्र के जैसा हमारा स्वभाव, हमारा नज़रिया होना चाहिए, इस तरीके से हमें विश्व की ओर देखना है, ये बात हमें समझ में आई। और ये जो मुक्ति की जो भावना है इस तरीके की, इसका प्रभाव हमें यदि समझने में आया, इफ यू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ दिस फ्रीडम, उसके बाद क्या होगा? इस जगत को बदलने की चेष्टा, इस जगत को बदलने के लिए जो प्रयत्न हम करते हैं, वो ये सारे जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, हमारी जो ये है, सब अपने आप बंद हो जाएगी। हम अपनी मस्ती में पड़े हैं, मौज में हैं, और फिर हमारे प्रयत्न क्या होंगे? अपने आप को हम बदलने की कोशिश करेंगे। दुनिया जो है वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अपने आप को बदल लो भाई। और वो बदलाव क्या करना है? मैं जगत की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहते हुए सुखी या तो दुखी होता हूं, इसके बजाय मैं अपने सही स्वरूप की पहचान करते हुए निजानंद में मस्त न रहूं। बराबर? फिर वहां तो हमेशा आनंद ही आनंद है, मस्ती है। और जिस दिन मेरी ये मनस्थिति हो गई कि मुझे अपने आप को बदलते हुए हमेशा इस सुख को, इस खुशी को पाना है, बाहरी तत्वों से हमें अपने आप को मुक्त करना है, और हमारी आंतरिक शांति है उसकी हमें अनुभूति करनी है, ये बात जिस दिन मन में आ गई, उस दिन से आप मुमुक्षु यानी कि स्पिरिचुअल सीकर बन गए। ये है मुमुक्षु भाव। तो आज तक मैं भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ रहा था, मन की शांति के लिए बाहरी फैक्टर्स के ऊपर इधर बाज का बरो, उधर बाज का बरो, यहाँ गए वहाँ गए, और सभी जगह पर अशांति ही अशांति मिलती थी। लेकिन जब भी मुझे पता चला कि मेरी अंदर से ही अपने आप को बदलने की चाह है, तो आई हैव बिकम तत्परायण, यानी मुझे जीवन जीने की एक दिशा मिल गई है। आई गॉट ए डायरेक्शन इन माई लाइफ।
तो ये तत्परायणता। जब ये बात हमें पता चले कि अभी मुझे दुनिया बदलनी नहीं है, अपने आप को बदलना है, अपनी खुशी पानी है, तो हमारा अगला स्टेप क्या आएगा? तद्बुद्धया, यानी फिर यह शांति पाने के लिए, यह मुक्ति का एहसास पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे शास्त्रों की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र ही ऐसे हैं जो हमें हमारे लोअर सेल्फ ईगो से हम हमारे हायर इंडिपेंडेंट सेल्फ के प्रति ले जाएं। यानी हमारा जो निचला स्व है, कि जो अहंकार युक्त है, उससे हमारा ऊपरी स्व तक ले जाए जो आत्म तत्व है, और परमात्मा की हमें झांकी करा सकता है। और यही तद्बुद्धयः, बुद्धि यानी ज्ञान, तद्बुद्धयः यानी आत्मज्ञान। तो इसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करने का मन होता है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करने का मन होता है जहाँ हमें हमारे ऊपरी सतह का जो हमारा अवर सेल्फ, जो हायर सेल्फ जिसको हम कहेंगे, उसकी हमें पहचान हो। और ये हमें कहाँ से मिलता है? अध्यात्म से मिलता है, उपनिषदों से मिलता है। और फिर हमारी चाह होती है कि हाँ भाई, हाँ मांडुक्य उपनिषद के क्लास में भी बैठना चाहिए। तद्बुद्धयः यानी तत्परायण हो गए, अभी तद्बुद्धय के स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज पर आए हम। और ये ज्ञान योग जो है, इसकी वजह से मुझे आत्मज्ञान होता है। ये दूसरा चरण हुआ। अभी मजे की बात यह है, ये कुछ हद तक हम भगवद गीता में भी करते हैं, कर चुके हैं, करते रहेंगे। तत्वबोध का भी सेशन किया, अभी मांडुक्य उपनिषद का भी हम उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। ये सब करने के पीछे मकसद ये है कि इस बात की हमारे मन में धीरे 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 क्लैरिटी होती चले। तो अभी इसके बारे में हमें जानकारी तो मिल गई कि इस संसार से मुझे मुक्त होना है, इस संसार के इन्फ्लुएंस से मुझे अपने आप को बचाए रखना है, मुझे अपने जो लोअर ईगो है, जो बाहरी फैक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसके बजाय आई हैव टू गो टू माय हायर सेल्फ, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन ये मात्र हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई हमेशा सदैव सुखी और खुशी रहने के लिए आत्मा के साथ अनुसंधान करना जरूरी है। आत्मानुसंधान करो। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉलेज। यह एक इंफॉर्मेशन है, एक माहिती है। बराबर, ठीक है। तो शास्त्रों ने हमें माहिती दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जानने के बावजूद भी हम अपने आप को, हमारा जो हायर सेल्फ है, आत्मा है, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैं वो हूं, क्योंकि अभी भी मैं, मेरा लोअर ईगो है, उसके साथ ही अहंकार है, उसके साथ ही आइडेंटिफाई करता हूं। क्योंकि हमने हमारे इस ईगो, इस अहंकार, इस बॉडी अवेयरनेस, शरीर मैं हूं का जो अहंकार है, इस अहंकार के साथ इतना प्रेम किया है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का प्रेम किया है, कि इस प्रेम से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। मैं एक पिता, मैं एक पति, मैं एक ग्रैंडफादर, ऐसे कितने सारे लेबल मैंने लगा के रखे हैं। बराबर, मैं गृहिणी, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बेटी, मैं भाभी, मैं ननंद, बराबर, मैं सहेली,
वगैरह 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 वगैरह, कितने लेबल हमने लगा के रखे हैं। और इन सब लेबलों से अपने आप को मुक्त करना, ये बहुत बड़ी 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 कठिन बात है। और ये हमारी मनस्थिति कैसी है मालूम है? मान लीजिए, और ये अक्सर बनता है, हमने हमने सुना भी है, देखा भी है। धारावी की झोपड़पट्टी है ना, स्लम एरिया, उसको सरकार ने रिफॉर्म करने की सोची। समाजवादी विचारधारा जब भी पनपी तो सोचा कि ये लोग इतने झोपड़े में रहते हैं तो उनको अच्छे आवास देने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अच्छे मकान बनाए और इन लोगों को, ये धारावी के झोपड़पट्टी वालों को, वहाँ उस मकान में शिफ्ट किया। और फिर वो लोग 2-4-6 महीने वहाँ रहे और वो धारावी का जो मकान है और जो नया बनाया हुआ जो आरसीसी का जो बिल्डिंग है जिसमें उनको जगह दी थी, वो रूम उन्होंने किसी को भाड़े पे देकर वापस अपने असली झोपड़ी में वापस आ गए। ना कहानी हमने बचपन में सुनी थी, 2 मछुआरन, फिशर वुमन, वो कहीं घूमते घूमते देर रात हो गई और रास्ता भूल गई, तो एक नगर के बाहर चली गई और वहाँ एक उद्यान था। तो उस उद्यान में जाकर सोचा चलो रात यहाँ रुक जाएंगे और सुबह होते अपने घर निकल जाएंगे करके रात को वहाँ उस उद्यान में सोने के लिए गए। अभी वो उद्यान राजा का उद्यान था, अलग अलग प्रकार के रात रानी के फूल वगैरह, अलग अलग फूल वगैरह वहाँ लगे हुए थे। रात को सोने की कोशिश कर रहे, नींद नहीं आती क्योंकि फैमिलियर स्मेल नहीं है। तो फिर दूसरी ने पहली को बोला, करे सखी एक काम कर, अपना जो टोकरा है ना मछली बेचने का, वो टोकरा सर पे डाल के सो जा। तो दोनों ने ऐसा किया, वो जो अपना मछली बेचने की जो टोकरी थी वो टोकरी अपने सर के ऊपर रखी और फिर सो गई। घसघसाहट उंगावी गई कारण कि फैमिलियर स्मेल थी मच्छी की, यानी वो गुलाब की सुगंध जो है, रात रानी की जो सुगंध है, वो उनको रास नहीं आई। हमारी हालत वही है। आत्म तत्व रूपी जो गुलाब की जो सुगंध है, रात रानी की जो सुगंध है, वो हमें रास नहीं आती। हमें तो मछली की टोकरी ही चाहिए इस भौतिक जगत की। उससे हम आदी हो गए हैं। वी आर यूज्ड टू इट, वी आर सो मच एक्स्टम टू दैट ऑर्डर, दैट स्मेल, कि उसके अलावा हम जी नहीं सकते हैं। तो वैसे एक पीढ़ी थी हमारी पीढ़ी तो नहीं, लेकिन मेरी वाली से ऊपर मेरे पिताजी और उनकी पीढ़ी। आज़ादी मिल जाने के बाद भी कई लोग ऐसा बोलते थे कि इससे तो ब्रिटिश रूल अच्छा था, है ना। नीरूबेन उसको अनुमोदन दे रही है कि हाँ, कई लोग ऐसा बोलते थे कि आना करता तो ब्रिटिश राज हारू तो एक, यानी आज़ादी मिलने के बाद भी हमें वो गुलामी इतनी रास आ गई थी कि हमको वही एनवायरनमेंट पसंद था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो आध्यात्मिक आज़ादी भी जो हमें मिल रही है, हमारे हायर सेल्फ के साथ, हमारे आत्मा के साथ अनुसंधान करने की, जो ये गुलाब की बगिया में या तो रात रानी की बगिया में नींद लेने का अवसर मिल रहा है, उसको छोड़कर हम अपनी भौतिक वाली मछली की जो टोकरी है, हम हमारे सर पे डालकर गहरी नींद सोने की खुशी लेना चाहते हैं। और ये क्या है? इसको ही हमारे शास्त्र ने एक शब्द से नवाजा है, जो है वासना। वहाँ मछली की टोकरी की वास है और ये वासना है। क्या वासना है? देहात्म वासना, देहभान। इसलिए हम क्या करते हैं, भैया हम तो संसारी हैं,
और अभी ये उपनिषद के क्लास में बैठने के बाद, भगवत गीता के क्लास में बैठने के बाद अभी धीरे धीरे पता चलने लगा है कि मेरा एक ऊपरी हिस्सा भी है, आई हैव ए हायर सेल्फ ऑल्सो, ऐसा हम जानने लगे हैं। और वो कहीं ऊपर है और वो शुद्ध है, मुक्त है, ये सब हमें जानकारी तो मिली, लेकिन उसका फायदा क्या? तो इसके बाद जो आती है वो जो साधना है, हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। हमारी जो आइडेंटिटी जो है उसको हम हमारे लोअर सेल्फ के साथ आइडेंटिफाई जो करते हैं, कौन सा आई? फादर आई, मदर आई, ब्रदर आई, वाइफ आई, सन आई, डॉटर इन लॉ आई, वगैरह आई। वो मैं, पिता मैं, माता मैं, बेटा मैं, बेटी मैं, ग्रैंडफादर मैं, ये जो मैं की जो आइडेंटिटी है रिलेशन वाली। दूसरी मैं बीएससी, मैं केमिकल इंजीनियर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं डॉक्टर, मैं ये, मैं वो, मैं ये सभी जो आइडेंटिटी है वो अहंकारी आइडेंटिटी है, दैट इज इगोइस्टिक आई। और इससे भी आगे जाकर हम क्या बोलते हैं मालूम है? हमें तो स्वाध्यायी, हमें तो गीता वाला, हमें तो उपनिषदना क्लासમાં જ બેઠીએ, અમને બીજું કંઈ ફાવે નહીં। ये भी अहंकार है क्या? तो दूसरा अहंकार, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान में रुचि रखता हूँ, मैंने उस मंदिर के लिए 2 करोड़ का दान दिया। जैन लोग हमारे पर्यूषण में घी बोलते हैं ना, 10,000 घड़ा घी लखावी दीधू। तो घी बोलने वाले भी एक पूरी जमात है। ये अपने अहंकार, यह जो अहंकार है, इस आइडेंटिटी से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं। उससे भी बड़ा ईगो, मेरा जैसा कोई, मेरा जो कोई पिरसणियों होए, कुछ इधर उधर का थोड़ा पढ़ लिया और ऐसे 2, 5, 25 प्रवचन करने लगे और फिर अपने आप को गुरु मानने लगे और फिर बोले मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो गुरु हूँ, अभी गृहस्थ लोग को सबको आकर मेरे पैर छूने चाहिए, मुझे नमस्कार करने चाहिए, मैं फिर रुद्राक्ष की माला धारण करूँगा। ये भी ईगो है क्या? मेरे पास इतना बड़ा आश्रम है, इतने सारे मेरा शिष्य वृंद हैं, आई गॉट सो मेनी डिसाइपल्स, ये भी ईगो है। और इसमें भी एक ईगो क्या आता है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है? सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन मैंने छोड़ा है वो मैं नहीं छूटा है। I have renounced everything, but I have not renounced that I। शास्त्रों ने कहा, बहुत अच्छी बात करी है, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यजा, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजते तत्यज। पहले धर्म के लिए अधर्म को छोड़ो, फिर सत्य के लिए असत्य को छोड़ो, और सत्य और असत्य को छोड़ने के बाद जिससे तुमने ये सब छोड़ा है उसको छोड़ो। यानी जो लोअर सेल्फ ईगो जो है, उससे तुमने धर्म के लिए अधर्म को छोड़ा, वो लोअर सेल्फ ईगो के से तुमने सत्य को पकड़ा, असत्य को छोड़कर अब ये सत्य असत्य धर्म अधर्म के सब झमेले में से बाहर निकले। अब भी जो मन में आप सोचते कि ये मैंने ये सब छोड़ा, उस मैं को अभी छोड़ो। ये न त्यजति तत्यज।
सो मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, आई एम ए वेरी ग्रेट रिनाउंसर, ये अभिमान को भी छोड़ना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है। भगवत गीता तो मैं कंठस्थ करी नाखी, 700 श्लोक गमे ત્યારે રાતના 2 વાગે ઉઠાડીને બોલાવો તો મેં બોલી નાખું, આટલા ઉપનિષદો વાંચી નાખ્યા, ब्रह्मसूत्र પણ વાંચી નાખી, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ लिया। ये भी ईगो है। एक बात शायद आपसे मैंने करी थी, स्वामी चिन्मयानंदा के पास एक कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव गॉन थ्रू ईशावासी उपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू मांडुक्य उपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू मुंडक उपनिषद, आई हैव गॉन थ्रू कठोपनिषद। चिन्मयानंदा ने उनको एक प्रश्न पूछा कि ऑफ ऑल दैट हाउ मच हैज गॉन थ्रू यू, तुम तो इसमें से निकल गए, लेकिन उनमें से कितना तुम्हारे में आया उसकी बात करो। तो ये भी एक ज्ञान का भी एक अहंकार होता है। तो ये सब को छोड़ना है। पुरानी जो अंग्रेजी थी ना, उसमें द अल्फाबेट ई रिप्रेजेंटेड द वर्ड यू, यानी कि तुम। तो ईगो, EGO, बराबर, ईगो यानी कि यू गो, लेकिन वो हमसे बनता नहीं है। इसलिए हमें सांसारिक गतिविधियों से जुड़े हुए मैं को सांसारिक गतिविधियों से मुक्त करके परमात्मा के साथ जुड़े हुए आत्म तत्व को के साथ उसको पहचान के उसके साथ अनुसंधान करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज या तो क्रिया जो है ये यही है, बिकॉज इट टेक्स वेरी 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 लॉन्ग टाइम। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं in that form of that आत्मा I can have infinite happiness वगैरह जानना बहुत आसान है। It is easier said than done, क्योंकि हमारा जो लोअर अभिमान जो है, मैं वाला अभिमान, उसको छोड़ना आसान नहीं है। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तत् आत्मानः तदात्मानः, यानी हमें अपने आप को, हमारा ऊपरी जो सेल्फ है, हायर सेल्फ जो है, उसके साथ आइडेंटिफाई करना है। और देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे। 4 आश्रमों की उन्होंने व्यवस्था करी, बराबर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। द होल प्रोसेस इफ यू सी, बचपन में कुछ नहीं था, धीरे धीरे पकड़ने की आदत हुई, पकड़ते पकड़ते गृहस्थी में आए, बहुत पकड़ लिया, फिर वापस वानप्रस्थ में आए, छोड़ने लगे, रिटायर हो गए, अभी सन्यासी हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। बचपन में भी हमारे पास कुछ नहीं था, सन्यासी में भी कुछ नहीं है। और ये जो संन्यास आश्रम है वह हमारे लोअर ईगो के साथ का जो डिटैचमेंट है, उससे जो मुक्ति पाने का जो रास्ता है, उसमें वो सहाय रूप होता है। क्योंकि जैसे ही हमने संन्यास लिया, संसार के साथ के सारे संबंध छूट गए, फिर पत्नी, बेटा, बेटी, सभी से रिलेशंस कट ऑफ। यदि संसार में हम रहेंगे तो पत्नी हमारे अंदर जो पति का जो अहंकार है उसको हवा डालेगी, बेटा है वो हमारे में जो पिता का अहंकार है उसको हवा डालेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जैसे ही संन्यास लिया तो ये सब पंखे नकामे बेकार हो जाएंगे, कौन हवा डालेगा? यू हैव नो रिलेशंस, टोटली कट ऑफ। और इसलिए संन्यास आश्रम में कहते हैं असंगो हम,
फिर सन्यासी में भी वो गुरु ईगो, शिष्य ईगो वगैरह होता है, लेकिन धीरे 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 वो फिर ज्ञान के साथ छूटते जाते हैं। और तदात्मान का अर्थ है कि अपने आप को हमारे ऊपरी जो सेल्फ है उसके साथ आइडेंटिफाई करना, तो फिर करना क्या है? बस 9 बजे जय श्री कृष्ण करके घर में जाके बीवी से बोल दो, आज से मैं तुम्हारा पति नहीं। बहन ने घर में जाकर बोल दे, आज से हूँ तारी माँ नहीं, हूँ तारी पत्नी नहीं। देखो मजा फिर ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है? अगले शुक्रवार को आइए तो प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।